नमस्कार दोस्तों। सावधान रहो, सजग रहो। यही संदेश है फरवरी का कन्या राशि के लिए, क्योंकि आपके राशि के शुभ तथा अशुभ ग्रह आपके षष्ठ भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये जो षष्ठ भाव है जिसे रोग और शत्रु का भाव कहते हैं। चार ग्रह रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये चारों ग्रह आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं और वहीं पर राहु भी विराजमान है। रवि, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह राहु के युति में जा रहे हैं। फंस जाना, फंसाए जाना, मिसगाइड होना, भ्रमित होना, इस प्रकार के अनुभव फरवरी के महीने में आपको आ सकते हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है? हालांकि आपकी जो राशि है वह हमेशा अलर्ट रहती है, लेकिन कभी कभार परिस्थितियां इस प्रकार से सामने आती है कि हम उससे उसमें उलझे जाते हैं। तो इसी पर चर्चा हम इस महीने की जो राशिफल है कन्या राशि का उसके बारे में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। यह जो बुध है 4 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो षष्ठ शनि, यह शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि यह मार्गस्थ है। राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल, यह आपके पंचम भाव से षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार राशि के षष्ठ भाव में 5 जो ग्रह है वो आने वाले हैं। रवि, मंगल, बुध, शुक्र और उनके साथ राहु। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें करीबन 10 या फिर 11 तारीख तक का जो समय है वो ठीक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन देखा जाएगा। स्ट्रेस थोड़ा आ सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने में जो ग्रहण होने जा रहा है रवि और राहु की युति, या फिर जो ग्रहण होने जा रहा है वो 17 तारीख को है। तो खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपको स्वयं की मानसिकता पर, भावनाओं के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव में आप सम्मिलित हो सकते हो। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। उसी प्रकार किसी भी शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं अपनाया। जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना इस महीने में बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, यह आपके पंचम भाव से षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो पंचमेश है शनि, ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। अष्टमेश भी आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो जो आर्थिक स्तर है वो भी थोड़ा सा डगमगा जा सकता है। खास करके इस महीने में पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। जो बातें थोड़ी सी आपके विरोध में जा सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार घर का जो सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस, इसके बारे में कहा जाए तो राशि का जो चतुर्दश है गुरु, ये आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि यह वक्री है। तो खास करके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उनकी जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा उभर कर सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप का मामला है, वो किस प्रकार से होगा। पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार देखी जा रही है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के संकेत आपको स्वास्थ्य के बारे में मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, हालांकि इनके लिए जो समय है वो ठीक रहेगा। मैं ठीक बुरा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं। आपको अपनी जो मेहनत है, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी और बढ़ानी होगी, जिस वजह से आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मिल जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो सप्तमेश है गुरु, यह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री चल रहा है। और राशि के सप्तम भाव में
शनि और नेपच्यून विराजमान है। तो अगर आप किसके रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो ठीक रहेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में भी अगर कहा जाए तो राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है बुध, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 4 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो भी आपका करियर है उसमें आप ये महसूस कर सकते हो कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके बारे में आप ये सोच सकते हो कि जो करियर है, जो काम है, जो नौकरी है, उसे बदला जाए। लेकिन ऐसे डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। जो बात मैंने इस विवाद में कही कि प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होंगे। ऐसे कोई रिस्क अगर आप इस महीने में लेते हो तो जो आप बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहयोग और उसके मिलने वाले जो प्रभाव परिणाम हैं वो किस प्रकार से होंगे। दिनांक 8 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है आपके षष्ठ और भाग्य भाव में। तो खास करके यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत हो सकती है। उस प्रकार दिनांक 13 तारीख को राहु और बुध की जो युति है यह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। आपके षष्ठ भाव में बुध, शुक्र और रवि, ये जो तीनों ग्रह हैं वह राहु के युति में जा रहे हैं। तो 13 तारीख को राहु बुध की जो युति है उसमें आप फंस जाना, फंसाए जाना, मिसगाइड होना, भ्रमित होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय जो कि आउट ऑफ द वे है या फिर जिसमें ज्यादा रिस्क है, उस प्रकार के निर्णय नहीं लेना। दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षण का केतरी योग आपके षष्ठ और भाग्य भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। राहु और शुक्र की जो युति है यह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है 19 तारीख को। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खास करके अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो। अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो आपकी इमेज को धक्का लगने जैसे वाली जो बातें हैं वो सामने आ सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे ट्रस्ट वर्दीनेस बिल्कुल भी नहीं दिखाना। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल जो है बिहेवियर दिखाना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ भावना में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिनांक 20 तारीख को शनि और नेतृत्व की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी जो तकलीफें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिनांक 22 तारीख को शुक्र और गुरु का जो त्रिकोण योग है यह आपके षष्ठ और दशम भाव में होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके काम की वाहवाह हो सकती है, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। दिनांक 27 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है वो काफी अशुभ फलदायी साबित होगा। स्वास्थ्य की परेशानी ज्यादा हो सकती है, स्ट्रेस टेंशन थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। 28 तारीख को होने वाला जो योग है वो सबसे अशुभ फलदायी योग है आपके लिए इस महीने का। 28 तारीख को रवि और राहु की जो युति है यह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। यहाँ पर खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज हैं वो चूक सकते हैं। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 1 तारीख को है और 17 तारीख को सूर्य ग्रहण या फिर अमावस जो है वो होने वाली है। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में देखा नहीं जाएगा, लेकिन इसके जो प्रभाव है वो आप पर आपको मिल सकते हैं। जो बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ वो पहले शुरुआत से ही कि आपको किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना है। जो भी बातें सीधी सीधी रखनी है। आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम करते हो तो जरूर फंसना ही फंसना है, क्योंकि इस महीने में जो सूर्य ग्रहण है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे भी अगर आपको सिग्नल मिलते हैं तुरंत डॉक्टर इलाज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो सावधान रहना, अलर्ट रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है फरवरी के महीने में कन्या राशि को। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।